दोस्तों ये कानपुर के रहने वाले रॉबिन भदौरिया जी हैं। लगभग 6 महीना पहले इनको फ्रैक्चर हुआ था और इनके पैर में रॉड लगी हुई थी और तभी से ये इन्फेक्शन की समस्या से परेशान थे। ये अपना इलाज कानपुर में और दिल्ली करा रहे थे, लेकिन अभी तक सही नहीं हो पाए थे। पिछले 12-13 दिन से इनका इलाज देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है और हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन के 12 दिन बाद जब टाका कटा है तो इनका इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो चलिए इनके केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। 12 दिन हो गए इन्होंने कानपुर में कहीं कोई सी जगह हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था। अब इनके जैसे इसमें रॉड डली हुई थी। ये पहले ऑपरेशन के कुछ दिन बाद 15 जनवरी 2024 की एक्सरे है। रॉड में अंदर इनके करीब के महीने हो गए थे सर, 6 महीने हो गए और इनका पस के महीने बीच सर 15 दिन रॉड डलने के 15 दिन बाद पस आने लग गया। अब हमने रॉड रिमूवल कर दी है इनकी। रॉड निकालने के बाद इनके ना तो पस है ना कुछ है, घाव वगैरह सही है। जो ये है घाव जो दिख रहा है इस जगह पर पॉकेट बना हुआ था पस का, हमने वो साफ करके बढ़िया एकदम क्लीन करके और इनका एकदम मस्त हो गया। पैर भी उठा रहे हैं, घोंटू भी मोड़ रहे हैं, घोंटू मोड़ो घोंटू भी मोड़ रहे हैं, सीधा भी कर रहे हैं बढ़िया। अब क्या फील लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जो हम कानपुर में हमारा बहुत बुरी हालत हो रखी थी सर, पस ही नहीं बंद हो रहा था। दिल्ली भी हम इलाज करवाए हुए थे तो वहाँ से भी हमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी सर। तो हमें यहाँ पे आके हमें बहुत सर कामयाबी मिली है और हमें सर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनकी बोन की स्थिति देखी, थोड़ी सी मामूली सी जुड़ रही है। अब हम इस बोन पर घापी वगैरह सब सही हो गई। अब इन पर फाइबर कास्ट लगा रहे हैं, इसको पक्का प्लास्टर कर रहे हैं हम। इससे क्या है कि कुछ दिन 15-20 दिन पीछे वेट ले लेंगे, इस पर पैर मजबूत और होता चले जाएगा। ठीक है, इम्प्लांट कुछ नहीं डाल रहे हैं अभी। दोस्तों ये एक्सरे 11 मई 2024 की है, देशवार हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद की। ऑपरेशन में इनका रॉड निकाला गया है और हड्डी की सफाई की गई है। आइए अब रॉबिन भदौरिया जी से हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं वो कैसे हैं और आगे उनका इलाज क्या होगा। इनका एक्सीडेंट लगभग 6 महीना पहले हुआ था और आपका इलाज कानपुर में चल रहा था। कहाँ चल रहा था? कानपुर में भी चल रहा था सर और दिल्ली में भी चला है। तो इस 6 महीने में इनका इलाज कानपुर में चल रहा था, दिल्ली चल रहा था, लेकिन इनकी हड्डी जुड़ नहीं पा रही थी, इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन से ये परेशान थे तो यूट्यूब देख के ये हमसे संपर्क किए हैं। तो ये पिछले करीब 12-13 दिन से अपना इलाज देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में करवा रहे हैं। तो चलिए हम रॉबिन जी से बात कर लेते हैं। रॉबिन जी जरा आप अपने फ्रैक्चर से लेके अब तक के बात को बता दीजिए। सर मेरा ये फ्रैक्चर 21 नवंबर को हुआ था सर। उसके बाद में हम कानपुर में इसमें रॉड हमारे डाल दी थी और जब वहाँ पे ऑपरेशन करके हमारे रॉड डाल दी थी सर। रॉड डालने के बाद में 15 दिन के बाद में सर उसमें पस निकलने लगा था सर। तो फिर हम जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब यहाँ से पस आ रहा तो बोले कि ये गंदा खून है और इसको निकलने दो, इसके बाद में ठीक हो जाएगा, और एंटीबायोटिक दवाई भी चला रहे थे। तो सर ये करते करते कम से कम 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद में भी पस नहीं निकल रहा था सर। बहुत ज़्यादा पस निकलने लगा था, गंदा खून अंदर से भी निकलने लगा था सर। फिर उसके बाद में सर हम दिल्ली चले गए थे, वहाँ सिस्टर रहती हैं तो दिल्ली चले गए। दिल्ली में वहाँ पे उन्होंने ये बोले कि हड्डी में एक गैप है और गैप के कारण ये पस आ रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने PRP एक इंजेक्शन करके बोले कि ये गैप को भर देगा, और PRP इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया सर इसी में हमारे जहाँ पे हड्डी टूटी थी। तो वहाँ पे सर वहाँ से भी हमारा फोड़ा जैसा बन गया, वहाँ से भी पस निकलने लगा। तो सर हम इसी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर सर हमने यूट्यूब से देखा सर और आपका वीडियो देखा। उसके बाद में सर हमने आपसे संपर्क किया, तब सर यहाँ पे हम आ पाए। तो अच्छा लगा। यहाँ पे आपका ऑपरेशन कितने दिन पहले हुआ है? सर आज 13 दिन हो चुके हैं सर। 13 दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन में इनके हड्डी से रॉड निकाला गया है और इन्फेक्शन की साफ़ सफाई की गई है, हड्डी की साफ़ सफाई की गई है। और कल आपका टाका कटा है? जी जी, कल इनका टाका कट गया है, टाका कटा है, घाव सब सूख गया था। ये आप देख सकते हैं सब, ये टाका में घाव वगैरह कोई नहीं है और पैर भी कर ले रहे हैं और पहले मोड़ नहीं पाते। इनके इलाज में एक चीज़ ये देखी जा रही है, जैसे कि हड्डी में भी बहुत अच्छा जुड़ाव नहीं था, इन्फेक्शन था। तो डॉक्टर साहब पहले कहें कि हम रॉड निकालते रहें, हड्डी की सफाई करते रहें। उम्मीद है
ज़्यादा चांसेस है कि हड्डी इसी पे जुड़ जाएगी। रॉड निकलने से, हड्डी की सफाई से हड्डी में कुछ जुड़ा हुआ है जो धीरे धीरे समय के साथ मजबूत हो जाएगा। जैसा कि ये रॉड निकलने के बाद इनका हम देख सकते हैं कि पैर भी आराम से उठा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब इनका प्लास्टर कर दिए हैं और कहे हैं कि लगभग 1 महीना 1.5 महीना आप वेट करिए ताकि हड्डी में जो जुड़ाव है वो समय के साथ और मजबूत हो जाए। और कदाचित अगर ये जुड़ाव नहीं सक्सेस हो रहा है तब इनके दोबारा ऑपरेशन के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो यही है कि इस जो हड्डी में थोड़ा बहुत जुड़ाव है उसी पे हड्डी जुड़ जाए जिससे इनको दोबारा किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। यही बात है जी सर। और सर यहाँ का मैं स्टाफ और जो माहौल है वो सर हमें बहुत अच्छा लगा है सर। डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा है यहाँ पे सर, बहुत अच्छा व्यवहार रहा है सर उनका, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर डॉक्टर साहब। जैसे आप कानपुर में भी इलाज कराएं, दिल्ली में भी कराए हैं, यहाँ भी कराए हैं, ठीक है जी जी। और वहाँ भी आप देखे होंगे डॉक्टरों को, यहाँ भी देखें, हर जगह देखें, तो क्या अंतर आपने देखा? बहुत सर अंतर देखा कि हमें यहाँ मान लो कि जो स्टाफ भी रहते थे वो बहुत अच्छे से पट्टी ना करके, हमारा दर्द होता है तो हम बताते थे कि यहाँ पे हमारा दर्द हो रहा है, तो कुछ हमारी बात भी नहीं सुनते थे। कहाँ, दिल्ली में कि कानपुर? दिल्ली में और कानपुर में भी हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल जैसे बताओ कि यहाँ पे हमें दर्द हो रहा है बहुत अच्छे से, और हमारी देखभाल भी बहुत अच्छे से की। हमें समझ में नहीं आया कि हम बिल्कुल घर के तरीके से रहे और अच्छा हमारा ट्रीटमेंट हुआ है सर। जैसे जो चीज़ें आपने YouTube पे देखी थी, जो चीज़ें आपको YouTube पे बताई जा रही थी हमारे चैनल पे, तो वो चीज़ों में कितनी सत्यता है, कितना आपको क्या दिखाई दिया? सर हमें तो अगर 100 में 100% हमने कोई ऐसा हमने देखा ही नहीं है कि जिसमें कोई बात हमें गलत लगी हो। 100 में 100% सर हमें कोई ऐसी जो YouTube में देखते थे उससे कई गुना ज़्यादा सर हमें यहाँ पे वो सहायता मिली है सर। अच्छा, तो इनका करीब 12-13 दिन पहले ऑपरेशन में रॉड निकल गया है, अब टाका भी कल कट गया है, तो कल इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है। ये कल घर चले जाएंगे, उसके बाद ये प्लास्टर लगा है उसी पे ये चल भी पा रहे हैं, वॉकर की हेल्प से चल रहे हैं, और महीना 1.5 महीना इत्मीनान से इनको इसी पे रहना है, देखना है हड्डी मजबूत हो जाए जी। उसके बाद आगे का फिर सोचा जाएगा। अगर हड्डी मजबूत हो जा रही है तो फिर प्लास्टर लगभग 2 महीना के आसपास निकाल दिया जाएगा ताकि इनका हड्डी का जुड़ाव सही हो जाए। और अगर कदाचित नहीं जुड़ती है तब इनका LRS या इलिजारो के बारे में सोचा जाएगा, जो कि कम चांसेज हैं। इनके पैर की कंडीशन, हड्डी की कंडीशन देख के लग रहा है कि इनको दोबारा से कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके इलाज का आगे का अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं, ज़्यादा समय हो रहा है हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, इन्फेक्शन हो गया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।